अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं MGT 602 यानी इंटरप्रेन्योरशिप की जो GDP का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी ओपन डेट 27 नवंबर है और एंड डेट इसकी 1 दिसंबर है। तब तक आपने इसको सबमिट करवा दें, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व नेविगेटिंग द लैंडस्केप ऑफ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इंक्लूडिंग अनप्रेडिक्टेबल इनकम, रिस्क ऑफ फेलियर एंड द वर्किंग आवर्स in large managerial stress. Entrepreneur must be shoulder personal responsibility for all aspects of their business. Facing external pressure may even lead to the discouragement. Additionally, this constant demand of multitasking another distinct attribute to being an entrepreneurship. वो कहता है इंटरप्रेन्योर जो होता है उसको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि उसकी इनकम अनप्रडिक्टेबल होती है, फेलियर का रिस्क होता है और वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और इस तरह से उनको मैनेजरियल स्ट्रेस भी होता है। द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक देयर बिजनेस फेसिंग एक्सटर्नल प्रेशर भी उनको होता है। तो क्वेश्चन क्या है, डू यू बिलीव दैट द नीड ऑफ इंटरप्रेन्योर टू परफॉर्म वेरियस टास्क सिमल्टेनियसली इज चैलेंज और अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। क्या आप बिलीव करते हैं कि जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जो वेरियस टास्क परफॉर्म करते सिमल्टेनियसली उनके लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। यू नीड टू राइट ओनली 4 पॉइंट, आपने 4 पॉइंट लिखने इसके बारे में। तो मैंने इधर तकरीबन बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, चैलेंजेस के भी और उसके अपॉर्चुनिटीज़ के भी। तो आपने इनमें से कोई भी लिख लेने 4 पॉइंट्स, ठीक है। Entrepreneurs, the driving force behind the innovative venture, often find themselves juggling multiple tasks simultaneously. While जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं क्योंकि वो उनका वेंचर इनोवेटिव होता है और वो मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं। While this ability to handle the diverse responsibilities may seem daunting, and it presents both challenges and opportunities for personal professional growth. तो ये उनके लिए जो होती है पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए चैलेंजेस भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। चैलेंजेस इसमें से क्या कौन कौन से? टाइम मैनेजमेंट के, उनको टाइम मैनेज करना पड़ता है, उनके लिए एक चैलेंज होता है कि बहुत से टास्क क्योंकि वो सिमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट उनके लिए इशू पैदा होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ टास्क एंड डिमांड कैन मेक इट चैलेंजेस आर एंटरप्रेन्योर टू मेक मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली। प्रायोरिटाइजिंग टास्क, डिलीटिंग द व्हेन पॉसिबल, डेलीगेटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग क्लियर बाउंड्रीज आर द क्रूशियल इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो उनको टाइम मैनेज करने पड़ता है। टाइम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा टास्क पहले करना है, ठीक है। और डेलीगेटिंग व रिस्पॉन्सिबल, और जब रिस्पॉन्सिबल हो तो डेलीगेट यानी वफद की सूरत में वो बनाते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं और अपने काम की क्लियर बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें चैलेंजेस क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो स्ट्रेस अपनी कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। द प्रेशर टू परफॉर्म consistently and meet multiple deadlines can lead to stress and burnout. कंसिस्टेंटली जो वो अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसका प्रेशर और मल्टीपल डेडलाइंस जो होती हैं कि यहाँ पर आपने फ़लाँ दिन तक काम ख़त्म करना है, फिर फ़लाँ दिन तक काम ख़त्म करना पड़ता है। इससे उनको स्ट्रेस आता है, दबाव पड़ता है उनको, ज़हनी भी और वैसे भी। The entrepreneurs must cultivate healthy coping mechanisms such as exercise, mindfulness, seeking support and manage stress and maintain well-being. तो इसको कोप करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और माइंडफुलनेस का मैकेनिज़्म इख्तियार करनी चाहिए और सपोर्ट, किसी सपोर्ट ले लेनी चाहिए और स्ट्रेस को जो है मैनेज करना चाहिए। तीसरा है फोकस अटेंशन, कि बहुत से काम करने की वजह से उनका जो अटेंशन है वो एक ही तरफ फोकस नहीं होता। तो जगलिंग मल्टीपल टास्क एंड हाइंडर फोकस अटेंशन, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिस्क फैक्टर ऑफ एरर्स। तो इसकी वजह से फोकस ना होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है और एरर के रिस्क में भी इजाफा हो सकती है। इंडिपेंडेंट नीड टू डेवलप स्ट्रेटजीज स्विचिंग बिटवीन टास्क इफेक्टिवली विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो उनको क्या करना चाहिए,
उनको टास्क को स्विच करना चाहिए कि कौन सा प्रायोरिटाइज पे कौन सा हमें लाजमी करना है वो कर लेना चाहिए फिर बाद में, ताकि अटेंशन उनकी बरकरार रहे। तीसरा है अपॉर्चुनिटी इज एंटरप्रेन्योरशिप मल्टीटास्किंग। उनको अपॉर्चुनिटी भी होती है, कैसे? उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। दी constant exposure to deliver tasks provide them entrepreneur to opportunity to develop wide range of skills from the marketing and sales, finance and operation। क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो होते हैं मुसलसल काम कर रहे होते हैं, तो उनको स्किल उनकी बढ़ती रहती है हमेशा, क्योंकि वो रेंज ऑफ स्किल्स उसमें डेवलप होती हैं। किसके ज़रिए? उनके मार्केटिंग के कार्य होते हैं या सेल्स की तरफ टू फाइनेंस में, सेल्स में और ऑपरेशंस में उनकी स्किल्स जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, ठीक है। आगे क्या है? पर्सनल ग्रोथ। उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही होती है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। चैलेंज फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर फोस्टर रिजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। दे लर्न टू नेविगेट अनसर्टेनिटी, ओवरकम ऑब्स्टैकल्स एंड अडैप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे वो एंटरप्रेन्योर चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है कि किस कोई चैलेंज आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करना है और किस तरीके से कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, और उनको नई चीज़ क्रिएट करते हैं उनको चैलेंज को फेस कोप करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी को वो नेविगेट करते हैं, उनको सीखते हैं, उनके राह में जो रुकावटें आते हैं ऑब्स्टैकल्स उनको ओवरकम करते हैं और सर्कमस्टेंसेस को चेंज करते हैं। तीसरा है होलिस्टिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। मल्टीटास्किंग अलाउ एंटरप्रेन्योर टू गेन एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बिजनेस, कि वो अपने बिजनेस के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, कम्प्रिहेंसिवली मुकम्मल तौर पर उनके बारे में हाउ ना उनके बारे में वो रख लेते हैं, ठीक है। enable them to make informed decision and identify areas improvement across the financial areas। चौथा पॉइंट क्या है? इन्हेंस्ड एबिलिटी। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। इन्हांस अडेप्टेबिलिटी, द अडेप्टेबिलिटी टू हैंडल डाइवर्स टास्क सिमल्टेनियसली प्रिपेयर एंटरप्रेन्योर फॉर द डायनामिक एंड एवर चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप। क्योंकि वो नए टास्क को लेते हुए और चैलेंज को लेते हुए उनके लिए वो अडेप्टेबल बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो इसकी वजह से वो डाइवर्स टास्क सिमल्टेनियसली हैंडल कर लेते हैं और एवर चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप, और जिस तरह से बिजनेस चेंज हो रहा है तो उसके लिए वो खुद अडाप्ट कर लेते हैं। दे कैन अडाप्ट न्यू ट्रेंड्स को अडाप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी मार्केट कंडीशन इफेक्टिवली। इस तरीके से वो नया जो ट्रेंड आता है उसको अडाप्ट कर लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही थी उसको अडाप्ट कर लेते हैं, और मार्केट कंडीशन जो नई नई चेंज हो रही होती हैं उनको वो अच्छे तरीके से अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, आगे दोस्तों को शेयर भी करना है। वीडियो देखने शुक्रिया।